वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ और आपके समक्ष हूँ। आज मैं आपके लिए एक सुंदर सी कहानी लाई हूँ जिसका टाइटल है जीवन की कीमत। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था, वह अपने पिता से वार्तालाप करता है और वार्तालाप के बीच में कह बैठता है कि पापा, आप मेरे जीवन की ये बताइए कि क्या कीमत होगी। तो बाप कहता है कि अरे भाई, ये तो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो पिता कहता है कि ठीक है बेटा। पिता एक पत्थर लाता है और एक सुंदर सा पत्थर ला के अपने बच्चे को दे देता है। तो कहता है कि बेटा, आप इस पत्थर को लेकर बाजार में जाएं और बाजार में इसकी कीमत लगाएं और आपको बोलना भी नहीं है और केवल आपको 2 उंगली खड़ी करनी है। तो बेटा हक्का बक्का रहता है, लेकिन फिर भी अपने पिता की बात मानकर वो बाजार चला जाता है और बाजार में उस पत्थर की कीमत लगाता है। तभी एक बुढ़िया औरत उसके पास आती है, कहती है बेटा, ये पत्थर कितने का है? तो वो बोलता तो नहीं है और उस 2 उंगली खड़ी करके उस पत्थर की कीमत बिना बोले लगा लेता है। तभी उसकी बुढ़िया औरत कहती है कि बेटा, मैं इसके तुम्हें 200 रुपीज़ देती हूँ और ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो लगा तो लेता है पत्थर की कीमत, फिर वो पत्थर को लेकर सीधे दौड़ता दौड़ता घर चला आता है और अपने पापा से कहता है, पापा पता है आज क्या हुआ? आज इसकी कीमत, इस पत्थर की कीमत 200 रुपीज़ लगा दी है। उसका पापा कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं कल तुम्हें एक जगह और ले जाऊँगा, अभी तुम आराम करो, मैं कल तुम्हें ले जाऊँगा। तो दूसरे दिन सुबह होती है तो उसका पिता उसको म्यूजियम में ले जाता है। उसके पापा उसके लिए एक छोटा सा पत्थर के लिए उसको एक जगह दिलाता है और कहता है कि तुम अपना पत्थर यहाँ रखो। वो रखता है और किनारे बैठ जाता है। तभी एक आदमी आता है और वो पत्थर को देखकर बोलता है, ये पत्थर किसका है? सभी लोग उसकी ओर निगाहें फैलाते हैं और उसकी ओर देखते हैं ताकि वो समझ जाए। तभी वो बुढ़ा आदमी कहता है कि बेटा, ये पत्थर तुम्हारा है, इसकी कीमत क्या है? तो वो फिर से 2 उंगली खड़ी कर देता है और बताता है। तभी म्यूजियम में आए हुए जो बुढ़ा आदमी था वो उसकी कीमत को 20,000 रुपया लगाता है। वो पत्थर को पकड़ता दौड़ता 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 घर आ जाता है और घर आके अपने पापा को फिर से आज का हाल बताता है कि पापा पता है, उस पत्थर का जो खरीदार था उसकी कीमत 20,000 रुपया लगाता है। उसका पापा कहता है, ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हें एक जगह और ले चलूँगा। उसका पापा दूसरे दिन फिर उसके लिए हीरे जवाहरात की दुकान में उसके लिए एक छोटा सा काउंटर में एक छोटी सी जगह रख लेता है और उससे कहता है कि तुम अपना पत्थर यहाँ रखो और इसकी कीमत लगाओ, लेकिन फिर तुम्हें बोलना नहीं है। वो लड़का कहता है, ठीक है पापा। अब तो उसके अंदर बिल्कुल उत्साह बढ़ गया था और एक जुनून था उसे बेचने का, अपने देखने का कि मेरे पत्थर की क्या कीमत है। तो वो लड़का अपने पत्थर को रख के आगे किनारे दूसरे काउंटर में या दूसरी साइड बैठ जाता है। तभी एक आदमी आता है, कहता है, हीरे जवाहरात का जो जानकार है वो आता है और कहता है, अरे ये पत्थर को तो मैं कब से ढूंढ रहा था, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है। तो वो पत्थर की कीमत को पूछता है तो सब उसके ओर निगाहें फैलाते हैं बच्चे की और कहते हैं कि ये निगाहों से बताते हैं कि ये इसका है। वो बच्चे से पूछा जाता है कि ये पत्थर कितने का है? तो वो फिर से 2 उंगली खड़ी कर देता है। अब वो आदमी उसकी कीमत 2 लाख रुपया लगाता है। वो दौड़ता दौड़ता घर आता है और कहता है, पापा पता है, आज की इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपया लग गई है। तो पापा कहता है, अच्छा। तो बेटा कहता है कि पापा इसका क्या मतलब हुआ? तो पिता कहता है कि बेटा, आप अपने को कितना वैल्यू देते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप अपने आप को कहाँ रखते हैं यह आपका ही फैसला है। चाहे आप अपने को 200 रुपये में रखो या 2 लाख रुपये में, यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की कीमत क्या लगाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब बच्चे की समझ में सारी कहानी आ गई और ये कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा
अगर आपको अच्छी लगी तो भी कमेंट्स कीजिएगा, गंदी लगती है तो भी कमेंट्स कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से ये कहानी ढूंढ के, लिख के, समझ के, जितनी मेरी समझ है उस समझ को खोल के आपके समक्ष ला रही हूँ। आप मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि मैं कहानी आगे बढ़ूँ या मैं यहाँ पर कोई स्टॉप करूँ या कोई दूसरी चीज़ें आपके सामने लाऊँ। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।